हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कितनी केमिकल रिएक्शन शो करता है वो आज सब बात करेंगे हम। तो बेसिकली अल्कोहल जो है वो ये 5 टाइप के रिएक्शन ज़्यादातर शो करता है जो हम देखते हैं बार बार। जैसे एसिडिक रिएक्शन, अल्कोहल का एसिडिक रिएक्शन क्या होता है वो देखेंगे हम, है ना। और ऐसे ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है अल्कोहल का। अल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी देता है और ये कैसे देता है ये भी देखेंगे। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है और अल्कोहल कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, इस तरह से ये भी देखेंगे। और अगला हमारे पास है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन भी देखेंगे। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये 5 रिएक्शन है जो अल्कोहल शो करता है, ये हमको वन बाय वन देखना है हमें, है ना। तो पहला हम देखते हैं कि हमारे पास ये अल्कोहल का पहला रिएक्शन है जो एसिड बेस रिएक्शन है। तो अगर तुम्हें मालूम है कि जब कभी भी कोई भी एसिड होता है अगर वो बेस से रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे अल्कोहल का जो ये एच वाला है, ओ एच ऑक्सीजन वाला एच है, ये बेस के द्वारा, ये NaOH बेस है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर मालिक्यूल बना लेगा। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, वो सॉल्ट के फॉर्म में बन जाएगा, तो ये एल्कोऑक्साइड बन गया। ऐसे ही अगर तुम सोडियम ऑक्साइड जगह पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है और अल्कोहल एज ए एसिड ट्रीट करता है। देखो अल्कोहल जब लिखते हैं, अल्कोहल में आर ओ बॉन्ड एच होता है और जो ये वाला एच होता है ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाला, ये वाला एसिडिक होता है। ये किसी भी रिएक्शन में, एसिड बेस रिएक्शन में आर क्या होता है, ओ माइनस के फॉर्म में निकल जाता है बाहर और एच प्लस एज ए इसी तरह ट्रीट करता है, ये बाहर निकलता है और यही जाके ओ एच माइनस यानी बेस का जो ओ एच माइनस होगा और इन दोनों, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, ये वाटर मालिक्यूल बना लेगा। तो जब भी एल्कोहल का रिएक्शन हम बेस से कराएंगे तो वो एसिडिक नेचर शो करते हुए वाटर और सॉल्ट बनाएगा। जैसे हमने क्या किया, कुछ एल्कोहल, जैसे कि ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल सबसे छोटा एल्कोहल है। तो अगर इसका रिएक्शन हम सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कराते हैं तो पोटेशियम एल्कोऑक्साइड बनता है और इसके साथ में वाटर भी बनता है H2O, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इथेनॉल लें, इथेनॉल दूसरा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल है जो स्मॉलेस्ट का, और लिथियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो हमारे पास लिथियम यहाँ पे Li रहेगा, ये यहाँ पे Li हो जाएगा Li, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये लिथियम एल्कोऑक्साइड मतलब इथेनॉल ऑक्साइड हो जाएगा। इस तरह तुम कोई भी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई बेस यूज करो, अगर एल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो वो वाटर और सॉल्ट बनाएगा। और तुम्हें क्या करना है उसमें, जिसे ये आर मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप रहेगा उसमें वो उसके साथ ऑक्सीजन को निकाल लो और वहाँ पे मेटल, जो भी मेटल वाला पार्ट रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको वहाँ पे मेटल वाला पार्ट जोड़ दोगे तो वो सॉल्ट बन जाएगा और उसके साथ वो वाटर बन जाएगा। तो कोई भी एल्कोहल इतना ही रिएक्शन शो करेगा अगर एसिड बेस रिएक्शन का है तो। ज़्यादातर केस में एल्कली मेटल मतलब कि फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ये दोनों ही एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल ही एज ए बेस ट्रीट किए जाते हैं एल्कोहल के रिएक्शन में और यही प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास, अगर देखो, अगर एक बात और है कि अगर कोई मेटल हो, मेटल का रिएक्शन तुम कभी भी किसी मेटल का रिएक्शन और एसिड से कराते हो, एसिड, तो इस केस में, सॉरी, मेटल रिएक्शन एसिड से कराते हो तो उस केस में बनता है सॉल्ट बनेगा और उसके साथ साथ H2 गैस रिलीज होती है। अगर जो भी मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर शो करता है वो अगर मेटल से रिएक्शन करेंगे, अब मेटल कौन सा, रिएक्टिव मेटल होगा। रिएक्टिव मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, जब भी रिएक्टिव मेटल की बात आए समझ जाना फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को रिएक्टिव ग्रुप मेटल कहा जा रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल होते हैं जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये तुरंत रिएक्शन करते हैं क्योंकि तुम्हें मालूम है सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके हाईली एक्सप्लोसिव होता है और वो आग लग जाता है, फायर पकड़ लेता है। तो जितने भी एक्टिव मेटल होते हैं अगर उनका रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो
हमेशा हमें सॉल्ट बनता है, कोई मेटल हो और एक्टिव मेटल ध्यान रखना है, और एसिड हो तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। तो इसी तरह से अगर एल्कोहल एसिडिक नेचर होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल ROH होता है। और ROH में जब हम कोई भी मेटल लेंगे, मेटल का रिएक्शन कराएंगे, ये मेटल क्या करेगा रिएक्शन करके RONA, या कोई मेटल यहाँ लगा देते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास मेटल है, यम यम मान लेते हैं मेटल है, और उसके साथ में H2 गैस रिमूव होगी, है ना। तो ये दूसरा एसिड बेस रिएक्शन, एक पहला एसिड बेस था, क्योंकि एसिड जो होता है दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, एसिड बेस रिएक्शन और एसिड और मेटल रिएक्शन। मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, एसिड हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। जैसे यहाँ पे देखो एल्कोहल हमने लिया है, नॉर्मल एल्कोहल, कोई भी जनरल एल्कोहल है, इसका मेटल से रिएक्शन कराएंगे अगर हम, तो हमारे पास कोई मेटल एल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे हम जैसे अगर मेथेनॉल लें, मेथिनॉल का रिएक्शन अगर सोडियम से कराएंगे तो सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा, और उसके साथ साथ में वो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ऐसे ही अगर ये देखो इथेनॉल है, और इथेनॉल में अगर हम इसका पोटेशियम से रिएक्शन कराएं तो पोटेशियम इथॉक्साइड बन जाएगा, उसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होगी। तो इस तरह ध्यान रखना है कि देखो हमने यहाँ पे पोटेशियम लिया तो एल्कली मेटल है, यहाँ पे देखो लिथियम लिया है तो एल्कली मेटल है, और हम हाइड्रोजन कौन सा निकाल रहे हैं, जो हमारे पास एसिडिक वाला है। एल्कोहल कौन सा H एसिडिक होता है, तो जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, एल्कोहल हो चाहे जो हो, जब कोई भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और फ्लोरीन होता है। तो अगर इन तीनों में से कभी हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो जब हम कभी बेस का रिएक्शन या मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला H निकल के चले जाते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये 1 प्रोपेनॉल अगर हमारे पास है, अगर इसका रिएक्शन हम लिथियम से कराएं तो हमारे पास लिथियम प्रोपॉक्साइड बन जाता है, और इसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनता है। तो ये सिंपल रिएक्शन है मेटल का, एल्कोहल का मेटल के साथ में। तो एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन के हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये दो बात ध्यान रखना है। अब हम देखो अगली बात करते हैं कि हमारे पास ये अगला है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो एल्कोहल एस्टरीफिकेशन रिएक्शन शो करता है। अब एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता क्या है कि जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम क्या कराएंगे, एल्कोहल से कराएंगे। एल्कोहल क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड से, एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ जो एसिड लिखा हुआ है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और O और H। अगर इसका रिएक्शन हम एल्कोहल से कराएं, एल्कोहल मतलब ROH, तो हमारे पास जो बनता है, हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले को डैश मान लें ताकि हम पहचान पाए कि हमारा ये R एल्कोहल से आया हुआ है। तो हमारे पास एक कंपाउंड दूसरा बन जाए, एस्टर बनता है, R यहाँ पे O और R डैश। तो ये देखो ये वाला पार्ट पूरा हमारा है, ये एल्कोहल से आया हुआ है और ये एसिड से आया हुआ है। तो एक्चुअली ये बना हुआ है एस्टर। क्या बना हुआ है, ये एस्टर बना हुआ है। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है कि एस्टर बनाता है, और इसी रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो कोई भी अल्कोहल हो जो हमारे पास अगर एसिड से रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो वो एस्टर ही बनाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एल्कोहल लेंगे जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल कौन सा है, तो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल है, हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल मेथेनॉल हम लेते हैं, या इथेनॉल भी ले सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे आपस में, तो देखते हैं क्या बनता है ना। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास है ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH है ना, ये एस्टिक एसिड है। अगर हम इसका रिएक्शन
एल्कोहल से बनाते हैं। एल्कोहल मतलब मान लेते हैं हमारे पास CH3OH, इसमें होगा क्या, देखो इसके बाद लोन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, हम एक लोन पेयर दिखा रहे हैं तो दोनों दिखा दे रहे हैं। तो इसमें से ये वाला एक लोन पेयर पूरा है, ये वाला पूरा ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से इसको ट्रांसफर होगा, मतलब इस वाले इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जब कोई भी कार्बोनिक ग्रुप होता है तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ भी ऐसे लगा हुआ है, तो इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे डबल पॉजिटिव होता है, मतलब ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। तो जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकता है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था जो ऑक्सीजन का, वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। एक बात और है, ये बॉन्ड, ये रिएक्शन ऐसे एसिडिक मीडियम होता है, थोड़ा सा एसिड हम एज ए कैटलिस्ट, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कॉमन कैटलिस्ट यूज करते हैं, एसिड जरूर यूज करना है हमें। तो एसिड में H+ होता है, वो H+ क्या करता है, इस वाले लोन पेयर को यहाँ पहुँचा देता है, मतलब ताकि इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए, कार्बन की, कौन से, ये कार्बन की, इस वाले की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। तब होगा क्या, ये बन जाएगा CH3C, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक H जुड़ चुका है पहले से ही, और यहाँ पे एक OH आ गया है, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे H जुड़ा हुआ था पहले से था, देखो H था, और यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव आते ही एक लोन पेयर मिलेगा यहाँ पे। अब देखो ये पॉजिटिव क्या हुआ कि ऑक्सीजन पे आ गया, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले बगल वाले पे, ये बगल वाला लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा, और ये वाला ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। अब होगा क्या इसमें कि CH3C, यहाँ पे O है और ये H है, यहाँ पे OH एक पहले से था, एक H और आ गया, अब पॉजिटिव यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे O हो गया है, और ये CH3 हो गया है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो लोन पेयर ये वाला है, क्योंकि हम देखो इसी कार्बन सेंटर पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े गए हैं, और ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी एक ही कार्बन पे दो OH, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक साथ नहीं रखते हैं। अगर रहेंगे तो ऐसे, अगर 2 OH ग्रुप आएगा तो पक्का नहीं रहेंगे। तो 2 OH ग्रुप देखो यहाँ पे आ गया, एक OH ही था, एक OH था, ये 2 OH एक साथ अगर आ गए किसी कार्बन पर तो उसमें से एक OH निकल जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका ऐसे है कि इसमें से एक वाला एक प्रोटोनेट हो जाएगा, और देखो ये लोन पेयर जो हमारे पास है, ये लोन पेयर ये इसके ऊपर अटैक करेगा इस कार्बन पे, और इसको बाहर निकालेगा, ऐसे वाटर फॉर्म निकल जाएगा। अब जहीं वाटर फॉर्म निकलेगा तो होगा क्या, हमारे पास ये एस्टर बन जाएगा है, और इस रिएक्शन को ही कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा कि देखो इसमें बन जाएगा क्या कि ऐसे होगा, और ये CH3C डबल बॉन्ड, एक्चुअली में देखा OH था तो OH रहने देते हैं, डबल बॉन्ड हो गया, और ये बाद में O, और यहाँ पे CH3 लगा देंगे, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब देखो हो क्या गया है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था, ये पॉजिटिव देखो H+ यहाँ यूज किया गया था, ये H+ यहाँ निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एस्टिक एसिड बना, मतलब एस्टर बना लेगा, बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और CHO बन जाएगा, और CH3 बन जाएगा। इसको क्या है, यहाँ पे बन जाएगा O हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये हमारे पास एस्टर बन गया। देखो ध्यान रखना है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है कि जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, इसका है कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक जिसमें CO डबल बॉन्ड O और OH हो, एल्कोहल से कराएंगे, एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना एसिड हमें यूज करना है, एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ध्यान रखना है एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब इस कैटलिस्ट में हम ज़्यादातर केस में मिनरल एसिड यूज कर सकते हैं। मिनरल एसिड क्या होता है कि जैसे HX होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब, और H2SO4 होता है, या H3PO4 होता है, ये सब जो होते हैं एज ए मिनरल एसिड ट्रीट किए जाते हैं, और इसको हम यूज कर सकते हैं ये एज ए एसिड के लिस्ट में, हल्का सा थोड़ा सा अमाउंट में, और इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन ये है कि हमारे पास जो एल्कोहल होता है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है। अच्छा, डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि किसी भी मालिक्यूल का किसी मालिक्यूल से वाटर मालिक्यूल बाहर निकल जाना है। कि अगर तुम्हें वोमिटिंग कभी हो रही है तो क्या होता है कि उसमें हमारे बॉडी से ढेर सारे वाटर मालिक्यूल इलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि वाटर मालिक्यूल का निकल जाना किसी भी बॉडी से,
अब बॉडी एक्चुअली में हमारे पास जो एल्कोहल है, तो हम एल्कोहल को एज ए बॉडी ट्रीट करेंगे। तो जब हम किसी एल्कोहल को, कोई भी एल्कोहल हो हमारे पास, और इसका रिएक्शन अगर हम, रिएक्शन क्या करना है, बस हमें हीट करना है एल्कोहल को। एल्कोहल को हीट कर दो, और हीट करेंगे तो थोड़ा सा हमें इसमें एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, एसिड जरूर यूज करेंगे, बिना एसिड का रिएक्शन होगा नहीं। अब देखो एसिड में कौन सा यूज करेंगे, हमारे पास जो एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये हमारे पास ये जो भी मिनरल एसिड हमने कहा था वो देख सकते हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, फास्फोरिक एसिड हुआ, और ये फास्फोरस पेंट्रा ऑक्साइड हो गया, और तुम चाहे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी दे सकते हो, Al2O3। ये तीनों चारों मटेरियल जो होते हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल में अगर तुम मिला दोगे तो क्या होगा कि बना लेगा क्या, एल्कीन बना लेगा। देखो जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो एल्कोहल एल्कीन बदल जाता है। तो एल्कोहल को एल्कीन बदलने का सिंपल तरीका है कि हमें डिहाइड्रेशन करवा देना है। डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकाल लेना है ना। वाटर मॉलिक्यूल देखो निकलता कैसे है, अगर हम देखें कि जब कोई भी हमारे पास, जैसे मान लो कि हमारे पास ये है, ये RCH2 CH, यहाँ पे H है, और ये CH2OH है। तो यहाँ होगा क्या कि यहाँ से ये दोनों ही ऐसे निकल जाएंगे यहाँ से। अब जो निकलेंगे तो ये बन जाएगा एल्कीन, RCH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब इसको ही क्या कहते हैं, ये हमारा बन गया एल्कीन, और ये हमारा वाटर है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर और एल्कीन प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल से। तो जब एल्कोहल मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पे H+ आएगा ना। एसिड का मतलब क्या है कि लोन पेयर जो ये है यहाँ पे ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके पास आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बाद में ये लिविंग ग्रुप इतना ऐसे बाहर निकल जाएगा, बाद में H+ को भी इसे निकालना पड़ जाएगा, है ना, तो ऐसे निकल जाएगा। तो ये पूरा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे कि दूसरा रिएक्शन हमारे पास है डिहाइड्रोजिनेशन। अच्छा, डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जैसे कि जब हम क्या करते हैं, जैसे एल्कोहल हमारे पास ले, ये हमारे पास RCH2C, ये हमारे पास OH है ना। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि दो बॉन्ड बना तो दो बॉन्ड अभी यहाँ पे और होगा, तो एक H हम ऐसे लगा दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला एक H पहले देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला H और एक कार्बन वाला H एडजेसेंट जस्ट बगल वाला कार्बन देखो निकलेगा। तो ये क्या बनेगा, एक्चुअल में ये बन जाएगा RCH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक H पहले से था ही। तो एक्चुअल में ये एल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब इसमें हुआ क्या है, वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकला हुआ है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहीं से किसी मॉलिक्यूल मतलब एल्कोहल से निकल जाए, उसको कहते हैं, या कहीं मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, H2 निकल रहा है, तो उसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। और जब वाटर मॉलिक्यूल हो तो डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसको ध्यान रखना है। अगर मान लो ये 1 डिग्री एल्कोहल था, अगर जब 1 डिग्री एल्कोहल से अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे, अगर 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री ही हमारे पास एल्कोहल होता है, अगर देखो अगर हम चेंज करें इसको, ऐसे मान लो ये हमारे पास है, ये हमारे पास 2 प्रोपेनॉल अगर लेते हैं, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे एक H और एक H और ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे CH3 है, और ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो अगर 2 डिग्री एल्कोहल का हम डिहाइड्रोजिनेशन कराएं तो इसमें होगा क्या, देखो यहाँ से हमें H निकालना है, यहाँ दोनों H निकालना है, ये तो ये वाला H और ये दोनों H। जस्ट डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन में एल्कोहल वाला, जो एल्कोहल में जो OH ऑक्सीजन के पास H होता है वो, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे, उसी वाले कार्बन पे जो H होगा, 2 H निकालना है तो एक H मॉलिक्यूल निकलेगा, H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे
उसी सी सिंगल बॉन्ड ओ को सी डबल बॉन्ड ओ कर देंगे, ये क्या जाएगा CH3 हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। अब देखो ये कीटोन बन गया, कीटोन। देखो जब डिहाइड्रोजिनेशन तभी होगा जब हमारे पास इस वाले जहाँ पे OH जुड़ा है उस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, मतलब वाटर हाइड्रोजन मालिक्यूल नहीं निकलेगा। अब तो इस काम को करवाने के लिए कौन करवाता है? ज़्यादातर केस में हम जिंक ऑक्साइड लेते हैं और जेडेन ओ ले सकते हैं, और कभी कभी कापर भी यूज किया जाता है, कापर डस्ट यूज करते हैं तब भी हो जाता है ये रिएक्शन ना। तो इससे और जिंक ऑक्साइड भी कभी कॉपर ऑक्साइड CuO भी लिया जाता है। तो ये सब एज ए डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो कुल मिला बात ये कि हमारा एल्कोहल जो होता है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है उसका डिहाइड्रोजिनेशन कराएं डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो वहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल है और उसका डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री एल्कोहल में देखो क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल में देखो एक्चुअली अगर यहाँ पे हम R लगा दें तो वो ये 1 2 3 4 ये दो गलत बना गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे कैसे। इसमें क्या करते हैं कि एक एच इसमें एक्स्ट्रा होगा, इसको हम डालते हैं ना, ये वाला एच हो गया ज़्यादा। तो हमें एक ही था इसमें, एक ही। अगर 3 डिग्री अगर होगा तो ये भी एच हट जाएगा, वो एच हट जाएगा, तो 3 डिग्री एल्कोहल का हम डिहाइड्रोजिनेशन नहीं करा सकते, है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा एल्कोहल का है वो है ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो हमारे पास जो भी प्राइमरी एल्कोहल होगा, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल होगा, जो भी 1 डिग्री एल्कोहल होगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमेशा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब कि अगर हमारे पास देखो मान लो ये R है, CH2 है और OH है, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवा दें, क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन, तो हमें बनेगा ये RC, ये H नहीं रहेगा क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बन गया और ये OH बन जाएगा, ये क्या बन गया, एसिड बन गया। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल होता, ये 2 डिग्री मतलब ये R है, CH है और यहाँ पे OH है और ये R है, डैश मान लेते हैं, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा कि इसमें ये हमारे पास कीटोन बन जाएगा। तो जब भी 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बन जाता है, ये कीटोन बन गया। लेकिन ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब ध्यान रखना है कि हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन करवाना है कि नहीं। जब देखो तुम्हें KMnO4 के साथ में H2SO4 मिले तब समझ जाना कि हमें ऑक्सीडेशन कराना है, और कितने डिग्री का अल्कोहल है वो भी ध्यान रख लेना है, वो देखना है, उससे पता चल जाएगा हमें। ऐसे ही अगर तुम्हें K2Cr2O7 मिल जाए और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये भी क्या होगा, एक डिहाइड्रेटिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये भी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। 1 डिग्री एल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन में, और टर्सीरी अगर एल्कोहल मतलब 3 डिग्री एल्कोहल है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ध्यान रखना है कि रिएक्शन तभी होगा जब जहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, OH जुड़ा हुआ, उसके उस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा। वहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते हैं। देखो PCC और PDC भी एक हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये दोनों ही एक्चुअल में ये दोनों ही क्रोमियम के ही कॉम्प्लेक्स है। जो क्रोमियम लिखा हुआ है ये Cr, तो ये भी Cr का ही है। पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट इसको बोलते हैं, और ये पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट होगा। तो ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये अभी तुम्हें कभी भी रिएक्शन में इन चारों के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा कि एल्कोहल का रिएक्शन इसके बाद मतलब इससे क्या होगा। तो हमारे पास कुल मिला के ये 5 रिएक्शन थे एल्कोहल के, ऑक्सीडेशन का और डिहाइड्रोजिनेशन का, डिहाइड्रेशन का, एस्टरिफिकेशन का, एसिड का, है ना। तो तब आज हम इतना ही पढ़ लिए कि पूरा ऑक्सीडेशन एल्कोहल का जितना भी रिएक्शन होता है पूरा पढ़ लिया हमने, देखा कि क्या क्या हो सकता है। डिहाइड्रेशन होगा, एस्टरिफिकेशन होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। एसिड बेस में भी 2 टाइप के हो सकते हैं ना, बेस इस तरह से और मेटल की तरह से। तो ये 5 रिएक्शन मोस्ट ऑफ द केस में एल्कोहल शो करता है। इसके अलावा
दूसरा रिएक्शन नहीं शो करता है। दूसरा रिएक्शन जब शो करेगा, अब बहुत कम करता है, और करता है तो वो हम बता चुके हैं दूसरे क्लास में। हेलो एल्केन वाले में हम बताए थे। एक रिएक्शन और था कि जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी एल्कोहल हो, OH हो, और इसका रिएक्शन हम PX3 से कराएं चाहे PX5 से कराएं, तो दोनों ही केस में हमें क्या बनता है, R यहाँ पे X बन जाता है ना, ये बन जाता है। अब इसे एल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, हम बना पा रहे हैं कि हमारे पास हेलो एल्केन बना पा रहे हैं। तो ये हेलो एल्केन वाले चैप्टर पढ़ाया गया है। एक बात और है, अगर तुम एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से करा दो, SOCl2, अब ये भी क्या बनाता है, RCl बनाता है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन और था जो एल्कोहल शो करता है। तो इतने हो गए टोटल रिएक्शन जो एल्कोहल शो करने वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में जो ज़्यादा फेमस होते हैं ये इतने होते हैं। तो स्टेरिफिकेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं हम एल्कोहल का, हमने आज ये देखा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।